दोस्तों क्या हो जब क्लास के टॉपर्स की आपस में एक ना बनती हो। मुझे पता है तू चीटिंग करके टॉप किया है। शुभ 3 फुट। मुझे लगता है तू खुद मेरे से चीटिंग कर सेकंड आई है। प्रिया तू बता चीटर कौन है? सच बताऊं तो सबसे बड़ी चीटर तो मैं हूँ। तुम दोनों में से ही तो चीट करके थर्ड की हूँ। लेकिन ग्रेजुएशन आते आते हम एक दूसरे के क्लोज आ गए और हमें साथ लाने में मेरी बेस्टी ने काफी मशक्कत की है। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद से ही हम दोनों रिलेशनशिप में रहने लगे, पर हम दोनों की नोक-झोंक अभी भी जारी है। हाय कितनी गर्मी है। अंजलि की बच्ची काफी जल्दी आ गई। थोड़ा और पपी शक्ति कर लेते दोनों। नहीं मुझे नहीं पहनना। प्रिया बहन, आज 2025 में भी कुछ लोगों को मेरे स्कर्ट पहनने से प्रॉब्लम हो रही है। देख बाहर कितनी गर्मी है, तू छाता भी कैरी नहीं करना चाहती, इसलिए धूप से बचने के लिए एक्स्ट्रा शर्ट यूज करने में क्या प्रॉब्लम है? अरे यार ये फैशन के रूप में चल प्रिया, अब आज तो हो गई शॉपिंग। मुझे फिर रात को सोने वक्त प्रिया बहन देख, समझा ले अपनी दोस्त को। मुझ पे इल्जाम लगा रही है कि मेरे कारण वो अच्छे से सो नहीं पा रही है। तू ही बता। पता है प्रिया, ये जानवरों जैसे खर्राटे लेता है। अब तू ही बता भला इसमें मुझे नींद कैसे आ सकती है? प्रिया यार तू सो रही है? जानवरों जैसे खर्राटे लेता हूं। तू लेता है। सुबह होने में 2 घंटे ही बाकी है। आज से मैं तेरी वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा। पर इसके बाद अगले दिन हे भगवान, तुम दोनों एक दूसरे से ब्रेकअप। लकी कहाँ है? वो आज सुबह लकी तूने बस ये 3 पीसेस खीरे छोड़े हैं। तुझे पता है ना मैं इसे चेहरे पे यूज करती हूँ। मुझे लगा ये खाने के लिए था। तू प्लीज अपना ये ड्रामा बंद करेगा। धूप में निकलने के कारण मेरे फेस पे पिंपल्स निकल आते हैं। तू मेरी बात तो मानती नहीं है और बेवजह बात का बतंगड़ बनाती रहती है। मैं बात का बतंगड़ बनाती हूँ। तो ब्रेकअप क्यों नहीं कर? फिर तो बेकार ही खाना बना कर आई है। तो तू क्या चाहती है? बेचारा दिन भर भूखा रहे। सॉरी बाबा सॉरी। यार अंजलि, तू सनस्क्रीन क्यों नहीं यूज करती? मुझे लगता है तुझे धूप से एलर्जी है। खैर तू ये मेकअप किट ट्राई। प्रिया बहन मैं खुद देने वाला था, पर वो मुंह फुला कर चली गई। ठीक है ला दे, काम हो जाएगा। देखी कितना ज्यादा प्यार करता है तुझसे। लेकिन तभी अरे बाप रे मच्छर। किस लड़के की आवाज थी? वो कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे अरे अंजलि रुक। तू यहाँ? सॉरी रानी, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता अकेले। हाँ अभी भी मुंह फुला रही है। अंजलि तेरी जगह मैं होती ना तो अभी लकी को कसकर गले लगाती। वाह देखो कैसे बाहों में जाते ही हंसी छुटने लगी। तुम दोनों भी ना। लकी मैं आ गई। क्षमा प्रार्थी, क्षमा प्रार्थी, लेट से आने के लिए क्षमा प्रार्थी। अब चलो स्कूल चलते हैं। इसकी ऐसी ही हरकतों के कारण कभी कभी मेरी इज्जत उछलकर चांद के पार चली जाती है, जैसा कि कल के दिन हुआ। मैम क्या ये स्कार्फ आपने खुद बुनी है? हाँ बहुत सुंदर है। आप हमें स्कार्फ बुनना क्यों नहीं सिखाती? आज क्लास खत्म होने के बाद हम सब आएंगे सीखने। मैम ये सब मुझे लकी ने कहा था बोलने को। अबे ये कब बोला मैंने? ही सच में लकी। मैम वो कहाँ फंसा दिया इसने? तो मैं तुम सबको स्कार्फ बुनना सिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले कौन प्रैक्टिस करना चाहेगा? अगर पहले कोई नहीं आना चाहता तो जिसके पास भी लिखी हुई पर्ची होगी वही पहले आएगा। किसके पास है? लकी के बच्चे तेरी किस्मत ही खराब है। फिर स्कूल से आने के दौरान यार रिवाइव दे मैं फिर डाउन हो गया। शॉर्ट रेंज में 2 नाली रखनी थी ना, और ये ग्लू वॉल क्यों नहीं लगाया तुमने? भैंस किया। शॉर्ट रेंज में बैट कौन भाजता है? पूरा नाक कटा दिया तुमने। तुम्हें पता भी है प्रो प्लेयर हूँ मैं। ही बॉट भी मरता होगा तुमसे। अच्छा हे तो मैं तो भगवान, कस्टम हे खेल भगवान हाँ, प्लीज कसम। प्लीज, मोड़ ले तो यहाँ कोई भगवान तमाशा मोड़ नहीं। देता है ना? ओ नो ठीक है तो- नहीं, अंजलि प्लीज। दम है तो इसे हरा के दिखाओ। तो आ शांत जाएगा मोटे भाई Saturday शांत। लकी इस शनिवार हवा निकाल देना इसकी। उसकी इन हरकतों के कारण आज मुझे उस पे गुस्सा आ गया और मैंने उसे थोड़ा डॉट दिया। लकी लकी आज फिर स्कार्फ बुनने चलोगे ना? अंजलि तुम प्लीज ऐसी हरकतें करना बंद कर सकती हो? मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंने तो बस एक्टिंग की थी, पर शायद मेरी रानी को बहुत बुरा लग गया। मेरे पास है मैम। लकी के बच्चे तूने खामोखा बेचारी का दिल दुखा दिया। फिर शनिवार के दिन तू कहाँ है? क्या मेरी प्रैक्टिस देखने आएगा? अंजलि मुझे माफ कर देना। रानी कल के लिए सॉरी। अंजलि आ जाओ, प्रैक्टिस शुरू हो रहा है। कसम भैंस की, ऐसी प्रैक्टिस करूंगी, ऐसी प्रैक्टिस करूंगी कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। इसकी भैंस की आँख, ये क्या 6? कितनी खतरनाक प्रैक्टिस कर रही है। ऐसे में पक्का टॉप करेगी। नीचे से आयो कम ऑन अंजलि, खड़ी हो जा। अंजलि की बच्ची दिखा दे सबको। अंजलि तुझे तेरे भैंस का वास्ता। बड़ा ढांसू मोटिवेशन है भाई। लकी तुझे पता है टेनिस और क्रिकेट में बस इतना सा अंतर है। तुझे पता है रानी तेरे लिए मैंने एक स्कार्फ बुनी है। अच्छा चल मोटले से 1v4 भी खेलना है।
अरे रुक, क्या कर रही है? कुत्ती छोर इसे, मेरा पोता खेलेगा इससे। छोड़ती है कि लगाऊं एक थप्पड़? हाँ उतर अरे, जल्दी। अरे अरे मेरी राजकुमारी रोने क्यों लगी? हाँ बेटी, ये तुम्हारा खिलौना है, अगर तुम शेयर नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। तुम दोनों के प्यार ने ही बिगाड़ रखा है इस छोरी को। मेरे पोते से तो तुम दोनों को कोई मतलब ही नहीं है। माँ ऐसी बात नहीं है, हम जितना प्यार अदिति को करते हैं उतना ही प्यार आरव को भी करते हैं। और माँ आपको ये हो क्या गया है? आप तो पहले ऐसी नहीं थी। पापा आपका डायपर बदलने नालायक वाले कहीं हैं। का ये क्या कर रहा है? मेरी पोती अभी 2 महीने की भी नहीं हुई है। उसकी रीढ़ की हड्डी बहुत नाजुक होगी। लेटा के डायपर पहनाने से उसमें फ्रैक्चर हो सकता है। आप उसे एक खरोच तक नहीं आने देती थी, अरे, पर जब से आरव आया है आपको तो अदिति से कोई मतलब ही नहीं रहा। मेरे सोने बेटे को, हमारे खानदान की तो किस्मत चमक गई। अरे 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 क्या हुआ क्या हुआ? इधर लारी छुरी, अब इससे मेरा पोता खेलेगा, समझी? ये देखो आरव बेटे। बेटी मायूस मत हो, पापा के पास बहुत खिलौने हैं। माँ दोनों आपके ही पोता पोती है, फिर दोनों में भेदभाव क्यों? क्योंकि पोता माँ ही बस मेरे करो, बच्चों पर गलत असर पड़ेगा इस सब का। हाँ तो मैं ठीक है, गलत ठीक कहाँ है। कह रही हूँ? आप कुछ? आराम करो। ये मेरा राजा पोता। दादी मुझे भी एक बाल समझ खेलने नहीं आता तू कितना जलती है मेरे पोते से। इतनी बड़ी हो गई, अभी भी खेलना ही है तुझे? इधर आ, साइड में आकर खड़ी रह चुपचाप। मेरा राजा पोता अभी और खेलेगा। दो। ये मेला है। छोल, अभी इससे मैं खेलूंगा। अरे बेटा बहुत जिद्दी होते जा रहे हो तुम। तुम्हारा खिलौना ये है ना, लो इससे खेलो। माँ आज सूरज धरती फाड़ के कैसे निकल गया? बेटी शायद तुम्हें नहीं पता कल रात को हुआ क्या था। अरे 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 आरव बेटा इसे पहन लो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। नहीं पहनना, हटाइए इसे। बेटा बात मानो तो मैं अपना स्वेटर लेकर उसके पीछे भागती रही ताकि उसे ठंड से बचा सकूं, पर उल्टा मुझे ही ठंड लग गई। छींकते छींकते और खांसते खांसते मेरा दम घुटने लगा था। आरव बेटा पानी। पोता कलेगा मस्ती और दादी का उल्लेगा हंसती। दादी आपकी तबीयत खराब है, लीजिए गरम पानी पी लीजिए। उस वक्त उसके चेहरे की चमक ने मेरे आंखों पे जमी धूल साफ कर दी। मैंने ठान लिया घर में बजेगा अब से पोती का डंका और उस नालायक का लगाना पड़ेगा लंका। मुझे एहसास हुआ पोता पोता करती रह गई, पोती ने दी पानी। अगर न करती मदद उस वक्त तो खत्म थी मेरी कहानी। बोलो जय भैंस की। जय भैंस की। आज मैं और रिया कैफे से वापस आ रहे होते तभी। यार अंजलि, रौनक कह रहा है अगर मैं उसके साथ नहीं रही तो वो कुछ गलत कर लेगा। बोल क्या करूँ? पगली उसे फौरन ना कह दे, इस टाइप के लड़के बहुत खतरनाक होते हैं, साथ रही तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बेस्ट फ्रेंड मना कर रही है, पर मुझे तुमसे बहुत प्यार है। प्रॉमिस करो, मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगे। प्रॉमिस रिया, मैं अरे, तुझसे बहुत बहुत ही, ज्यादा ही। प्यार करता हूँ। अंजलि, रौनक बहुत बुरा है। उसने दूसरे अकाउंट से इन घटिया घटिया लड़कियों को फॉलो कर रखा है। दिन भर इन्हीं से चैटिंग में लगा रहता है। ये तो सीधे सीधे तुझे चीट कर रहा है। देख रिया बहन, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, तुझे हिम्मत जुटाकर उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। रौनक, तुमने मुझे धोखा दिया है, अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। रिया यार मुझे माफ कर दे, देख मैंने उन सभी लड़कियों को अनफॉलो कर दिया है, प्लीज एक चांस और दे ठीक दे। है, इस बार माफ कर रही हो, पर अगली बार हुआ तो पक्का ब्रेकअप कर लूंगी। वैसे भी मेरी फ्रेंड तुम्हें बिल्कुल भी मेरे लायक नहीं समझती। अरे मेरी जान, तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम दूसरों की बातें मत सुना करो। अरे जलन होती है उन्हें हमें एक साथ देखकर। पता है मेरी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे बारे में क्या बोल रही थी? वो बोल रही थी कि तुम क्या ज्यादा गलती थी मेरी, बस एक प्लेट ही तो टूटी थी। मैंने कितनी बार कहा था तुझे कि वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर तूने मेरी एक नहीं मानी। देख उससे ब्रेकअप कर ले, नहीं तो वो तुझे ऐसे ही टॉर्चर करता रहेगा। एक काम कर, तू मेरे घर आ जा। क्या वो मुझे घर छोड़ने देगा? अभी वो पब में होगा, चल जल्दी सामान ले आते हैं। देख तू जब तक चाहे तब तक मेरे घर में रह सकती है। हेलो, क्या तुम नीचे हो? अच्छा, क्या ये रौनक था? हाँ, पर वो बोल रहा था कि अगर मैं नीचे नहीं गई तो वो जान दे देगा अपनी। मतलब फिर से वही धमकी। देख चाहे कुछ भी हो जाए तू नीचे नहीं जाएगी, समझी? रूम सेट कर ले, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। नीचे तो मुझे किसी भी कीमत पे जाना पड़ेगा। खाना बन गया। रिया आ जा जल्दी। इसने कोई रिप्लाई क्यों नहीं दिया? रिया चल खाना ठंडा हो। कहाँ गई ये? इसका सामान भी अभी जैसा का तैसा ही पड़ा है। ओह नो, कहीं ये पीछे के गेट से? साफ साफ बोल रही हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड भी नहीं रह सकती। आइंदा से मेरा पीछा मत करना, समझे? रिया मेरी जान, मुझे माफ कर दे, बस एक आखिरी चल, मौका हट दे। कुत्ते। मेरी बेस्ट फ्रेंड हमेशा सही कहती थी, अगर मैंने उसकी बात पहले मान ली होती तो आज मेरे चेहरे की हालत ऐसी नहीं होती। मैं तो तेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन करूंगी। रिया खबरदार ऐसा किया ये तो मत समझना मैं डरती हूँ तुझसे। मैं पक्का पुलिस कंप्लेन करूंगी, जेल में सड़ेगा तू। पुलिस कंप्लेन करेगी तू? रिया की बच्ची कुत्ती, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे रिया भाग जल्दी। अरे भागती कहाँ है, आज नहीं बचेगी तू। अरे अंजलि, मेरा फोन गिर गया। रुक मैं लाती हूँ। कहाँ छुपी है? इधर ही तो आई थी। ए, रुक। यही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अब प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। भैंसिया, रिया रिया दरवाजा तो खोल। तू ही थी रिया, वो, तुझे बहुत शौक है ना दूसरों के रिश्तों में प्लीज टांग मुझे अड़ाने प्लीज मुझे का, छोड़ है दो, ना? मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी बीच में। हाँ यार अंजलि, रौनक कह रहा है अगर मैं उसके साथ नहीं रही तो वो कुछ गलत कर लेगा। बोल क्या करूँ? देख तेरा मैटर है, तू खुद समझ। और अब से इस बारे में फोन मत करना मुझे। अंजलि, अच्छा होगा मैं तेरा नंबर ही डिलीट कर दूं। फ्रेंड्स रखने हैं पर टॉक्सिक फ्रेंड्स नहीं रखने। मुन्नी भतीजी, उस लड़के से मेरा पीछा छुड़ाने में मदद करो। मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट कैंडी दूंगी। ठीक है चाची। मैं तुम्हें पहले बता दूं, मैं एक सिंगल मदर हूँ और ये है मेरी बेटी क्या मुन्नी। तुम तलाकशुदा हो? मुझे बच्चे पालने का कोई शौक नहीं है, भाड़ में जाओ अब तुम, समझी? हे भगवान, अब कौन संभालेगा हमें? अब कहाँ जाएंगे हम? घबराओ मत, तुम कौन? मैं इस शहर के फेमस एल के ग्रुप ऑफ कंपनी का ओनर हूँ और ओए छपरी इसे, और इसकी बच्ची को तेरी कोई जरूरत नहीं। अच्छा होगा तू खुद भाड़ में जाए। चल निकल। भाड़ में जा रहा हूँ मैं, भाड़ में। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। कोई नहीं, वैसे मेरे ऑफिस में एक इंटर्न की जरूरत है, तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकती हो। बात समझो, तुम एक सिंगल मदर हो, बिना पैसे बच्ची को अकेले पालना मुश्किल होगा। अरे, देख तुम लो, सैलरी मैं 20 लाख पर मंथ से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। पता है आप
देवता है देवता, आपकी मदद के कारण आज एक बेसहारा को सहारा मिला है। इसकी भैंस की आज तो काफी थक गई। एक काम करती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ऑफिस को बाप का घर न समझे, काम पर ध्यान दे। भैंस की आँख, कितना बज रहा है यार? अभी तो लंच टाइम है। मैं कुछ नहीं जानती, डेस्क पर बैठी हूँ, मतलब काम करना है। चलो चुपचाप फाइन भरो 2000। अंजलि मेरे कैबिन में आना। देखना अब तो तू गई काम से। काम तो होता रहेगा, तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। घबराओ मत, तुम्हारा काम रिया कर देगी। माँ कसम, इससे तो अब मुझे प्यार हो गया है। मैनेजर होके मैं इंटर्न का काम करूंगी। इसके बाद अगले दिन। पर यार मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं, मुन्नी का ख्याल रखना मुश्किल हो रहा है। ओह नो, सैलरी मिलने में तो अभी 25 दिन है। 3000 में बेचारी का लकी के बच्चे, तू भी कितना गधा है। बिना पैसों के अंजलि रानी तेरी बेटी का कैसे ख्याल रखेगी? अंजलि तुम कंपनी के लिए बहुत काम कर रही हो। ये लो 50 लाख का चेक। सर मुझे तो कंपनी में आए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। अरे मुझे पता है तुम कितना काम करती हो। सर मुन्नी के स्कूल से आने का टाइम हो गया। अरे रुको, अब से मुन्नी कार से आएगी। अगर मुझे पता होता कि सिंगल मदर को बॉस इतना प्यार करते हैं तो मैं अब तक क्रिकेट टीम बना लेती। मुझे अम्यूजमेंट पार्क जाने का मन कर रहा है। मुन्नी, अच्छे बच्चे जिद नहीं मुझे करते। भी जाने का मन कर रहा है। फिर हम अम्यूजमेंट पार्क जाते, जहाँ मुन्नी खूब सारी मस्ती करती, फोटोज खिंचवाती और गिफ्ट्स खरीदवाती। मुन्नी, अंकल ने आज तुम्हें कितनी मस्ती कराई। अंकल को थैंक यू बोलो। थैंक यू अंकल। पर अंकल मैं भी आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ। फिर मुन्नी अपनी शैतानी दिखाती, जिससे हमारा मकसद पूरा हो जाता। वाह मुन्नी बेटी वाह, क्या गिफ्ट दिया है, कलेजा गदगद हो गया। मैं पानी लाना भूल गई। मुन्नी तुम मुझे अंकल नहीं पापा बुलाया करो। नहीं नहीं, मेरे पापा ये है। अच्छा तो यही कुत्ता है, इसकी तो लंका लगानी पड़ेगी। आवारा तो दिखता ही है, साथ ही बेशर्म भी है। एक की जिंदगी तबाह कर दूसरी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। रुक कुत्ते, तुझे तो मैं सबक सिखाता हूँ। वो अंधा है, दिखता नहीं क्या? चुप गांडू। मुन्नी पे तूने जितना खर्चा किया है उसका डबल ट्रांसफर कर दिया हूँ। आ गए। बहुत दिन हो गए, सोच रहा हूँ तुम सबको अम्यूजमेंट पार्क ले जाऊँ। वाओ पापा, आप बहुत अच्छे हैं। अंजलि की बच्ची, अब तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। बॉस देख लीजिए, आपकी अंजलि के साथ रंगोलियां मना रही है। पक्का मेरी अंजलि को धमका रहा होगा। डरो मत अंजलि, मैं आ गया हूँ। और गांडू तू औकात में रह अपने। दोबारा अंजलि और मुन्नी को धमकाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर जान ना पहचान, अबे तू है कौन? मैं मुन्नी का नया बाप हूँ। खैरियत चाहता है तो अंजलि और मुन्नी से दूर रहना। अंजलि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी तो मैं भी करना चाहती हूँ, पर तुम मेरे भैया और मुन्नी के पापा से परमिशन ले लो। साले साहब जोर से तो नहीं लगी। अंजलि यार, दोपहर से हम दोनों कैफे में बैठे हुए हैं। अब तो शाम भी होने वाली है। मुझे नहीं लगता लकी आने वाला है। वैसे भी ग्रेजुएशन के बाद लड़कों का दिल बदल जाता है। हो सकता है वो कल आए, तभी मुझे लकी की यादें आने लगती हैं। टन टना, देख मैं तेरे जैसा ही टेस्टी नूडल्स बनाना सीख ली। तो मैं भी आज नूडल्स ही खाऊंगा। लव यू रानी। लव यू टू। ही। पर तू होता तो खुद से खिलाता। मैं तो इतनी बुद्धू हूँ कि अभी भी। बेबी तुमने मूंछ क्यों नहीं शेव की? अरे वो शेविंग के दौरान बीच में ही बैटरी खत्म हो गई। ठीक है, देख तू चिंता मत करना, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और तू भी पढ़ाई पे फोकस करती रहना। पता है ना तुझे अगले हफ्ते से तेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। कोई भी प्रॉब्लम अच्छा बाबा, अच्छा पक्का मैसेज करूंगी। वैसे बहुत अच्छी तैयारी लकी बाबू देखो, मैंने हम दोनों के लिए नाश्ता लाया है, चलो साथ खाते हैं। अरे ओए मिस, बाद में कॉल करना। देखो मैं और लकी अभी खाने जा रहे हैं। कहीं लकी मुझे चीट तो नहीं कर रहा? तानिया मैं आ गया। बाय बाय। बाय बाय। पता है तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाया हूँ। सच में ऋतिक, तुम कितने अच्छे हो। गिफ्ट्स तो मैंने भी दिए हैं उसे। लकी तेरे लिए रेजर भेज रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा राजा हमेशा गुड लुकिंग और हैंडसम दिखे। मैंने अपने एग्जाम में टॉप किया है। तू अपना ख्याल रखना। लव यू माय सोलमेट। रानी घबरा मत, अब बस 3 सेमेस्टर और। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बहन मानता हूँ, ज्यादा गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश मत करो। अंजलि मैं मन लगाकर पढ़ाई कर रहा हूँ डार्लिंग। अब बस आखिरी सेमेस्टर है, मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब रिवीजन कर रहा हूँ। बेबी तुमने मूंछ क्यों नहीं शेव की? ओह अंजलि मैंने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, मैं अगले हफ्ते ही आ रहा हूँ। रानी मेरी परसों की फ्लाइट है। आइयो लकी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तू नहीं आया। कैफे से वापस घर जाने के दौरान मेरा पैर मुचक गया। अंजलि की बच्ची खामोखा बेचारी को टेंशन दे रही है। किसी के आने की खुशी में मैंने खूबसूरत हाई हील्स पहनी, पर अफसोस वो देख न सका। ही। अंजलि 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 तू कब आया वापस? तेरा पैर मुचक गया, तूने मैसेज क्यों नहीं किया? बेबी मेरा पैर नहीं मुचका। रानी कसम खा रखी है क्या? हमेशा अच्छी बातें ही बताएगी।